और बात लखनऊ की करेंगे। लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही, लखनऊ में होगी जेपीसी की बैठक। संशोधन अधिनियम के तहत जेपीसी की बैठक आज गोमती नगर स्थित निजी होटल में ये बैठक होगी। जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। असदुद्दीन ओवैसी, इमरान मसूद इस दौरान मौजूद रहेंगे। सांसद बृजलाल समेत कई सांसद भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जेपीसी बैठक को लेकर। लखनऊ में ये बैठक है और जेपीसी के जो अध्यक्ष है जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। कई सांसद मौजूद रहेंगे। असदुद्दीन ओवैसी, इमरान मसूद भी मौजूद रहेंगे। सांसद बृजलाल समेत कई सांसद भी मौजूद रहेंगे। कई सांसद इस दौरान मौजूद रहेंगे। ये बैठक होनी है लखनऊ में। जेपीसी की ये बैठक होगी। महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि लगातार जेपीसी को लेकर आपको याद होगा कि वक्फ संशोधन बिल लाया गया। अब वक्फ संशोधन बिल को लेकर तमाम बैठकें की जा रही है और आज ये जेपीसी की बैठक है और इस बैठक में असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल होंगे। जगदंबिका पाल जो कि जेपीसी के अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो वक्फ संशोधन बिल है वो लाया गया। अब उस बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया ताकि उसमें विस्तृत जो है कि चर्चा हो सके। जिनको भी कोई भी आपत्ति है वो अपनी आपत्ति को इस जेपीसी में उठा सके कि क्या आपत्ति है, फिर उस आपत्ति का निस्तारण किया जाएगा। और अब इसी को लेकर ये प्रक्रिया आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। इस जो वक्फ संशोधन बिल है उसे पेश करना था, लेकिन अब देखिए क्योंकि अभी जेपीसी की ओर से कहा गया कि और समय की जरूरत है, तो वैसे में आज ये बैठक होनी है। जगदंबिका पाल जो कि इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होगी। गोमती नगर स्थित निजी होटल में ये बैठक होगी और इस बैठक में कई सांसद भी मौजूद रहेंगे। असदुद्दीन ओवैसी, इमरान मसूद भी इस बैठक में शामिल होंगे और इस दौरान बताएंगे कि क्या वजह, क्या आपत्ति और क्या क्या दिक्कतें जो है वो आ रही हैं। तो उसके बाद इस बैठक में तमाम आपत्तियों को भी रखा जाएगा। और हमारे साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, आज जेपीसी की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इस बैठक में कौन कौन शामिल होगा और बड़ी बात इस बैठक के जरिए कहीं ना कहीं आप जो आपत्ति है वक्फ संशोधन बिल को लेकर, उन आपत्तियों को भी रखा जाएगा। निश्चित तौर पर वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर जेपीसी बनाई गई है, जिसमें जगदंबिका पाल को अध्यक्ष बनाया गया है और बहुत सारे जो सांसद हैं वो इसके सदस्य हैं, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, इमरान मसूद हैं और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद बृजलाल हैं। वो सभी आज इस जेपीसी की बैठक करने जा रहे हैं, जिसकी राजधानी लखनऊ के एक निजी होटल में होने जा रही है। हालांकि इस बैठक के जरिए जेपीसी में उन सभी मुद्दों को रखने की कोशिश होगी जिनको लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, जिनको लेकर अलग अलग तरीके की चीजें आती रही हैं। बहुत सारी आपत्तियां वक्फ बोर्ड की तरफ से, साथ ही साथ कुछ जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं उनकी तरफ से लगाई गई थी, उनको इस बोर्ड में रखा जाएगा। साथ ही साथ पॉलिटिकल तौर पर जो अलग अलग पार्टियां वक्फ संशोधन को लेकर अपने सवाल उठा रही हैं, उन सवालों को भी जेपीसी की बैठक में रखा जाएगा। हालांकि सभी जो सांसद हैं वो जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में बनी इस जेपीसी में अपनी बातों को रखेंगे, चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद जो भी कुछ चीजें होंगी वो केंद्रीय समिति को जाएंगी। अब देखना यह है कि जेपीसी की बैठक में क्या कुछ चीजें निकल कर आती हैं, क्योंकि सरकार वक्फ संशोधन को लेकर कहीं न कहीं जेपीसी के जरिए सभी विवादों को हल करना चाहती है। यही वजह है कि इस बैठक के जरिए अलग अलग तरीके की राय रखने वाले नेताओं को कोशिश होगी कि उनकी राय को एक दूसरे के साथ साझा किया जाए, जो आपत्तियां हैं उनको निस्तारित किया जाए। जिन चीजों को लेकर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है उनकी सहमति बनाने की कोशिश की जाए। उसके बारे में बाकी के पॉलिटिकल और साथ ही साथ जो धार्मिक धर्मगुरु हैं उनको भी इस बारे में जानकारी दी जाए। एसके, ये बैठक कितने बजे? और बड़ी बात देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो उनके अपने अपने एजेंडे होते हैं विरोध करने के, पक्ष में होने के, लेकिन आज की इस बैठक में क्या जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, क्या उन्हें भी बुलाया जाएगा, उनसे भी वार्तालाप की जाएगी? बैठक अब से थोड़ी देर बाद में एक निजी होटल में होने जा रही है, लेकिन इस बैठक में सिर्फ वही लोग शामिल होंगे जो कि जेपीसी में शामिल किए गए हैं। क्योंकि ये जेपीसी की बैठक है जिसमें जगदंबिका पाल जो कि इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, साथ ही साथ वो सदस्य जो इस कमेटी में शामिल किए गए हैं सिर्फ वही शामिल होंगे और उनके जरिए जो पॉलिटिकल, साथ ही साथ जो धार्मिक स्तर से जो आपत्तियां या सुझाव निकल कर आए हैं वो इस कमेटी की बैठक में रखे जाएंगे। और निश्चित है कि वो सभी आपत्तियां कहीं न कहीं इस कमेटी की बैठक में चर्चा के
जरिए एक दूसरे के बीच में सहमति बनाने की कोशिश होगी, उन चीजों को हटाने की भी कोशिश होगी जिनको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब देखना यह है कि जेपीसी की बैठक के बाद क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं और क्या कुछ चीजें तय होती हैं और किन किन चीजों को लेकर सभी सदस्यों के बीच में सहमति बनती है। ऐसे क्योंकि हमने आपने भी देखा होगा कि किस तरह से अगर तमाम पार्टियों की बात कर ले, चाहे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की बात कर ले, तो वो तो इसका विरोध करते ही हैं और अन्य पार्टी भी इसका विरोध करते हैं। लेकिन कई बार हमने देखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज के विरोध में और जो मुस्लिम स्कॉलर्स होते हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उनके विरोध में एक विरोधाभास भी देखने को मिलता है। तो उनका भी निस्तारण करना तो बेहद जरूरी हो जाता है अगर वक्फ संशोधन बिल को आगे बढ़ाना है तो। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जेपीसी की कमेटी ने अलग अलग धर्म गुरुओं से, साथ ही साथ सामाजिक संस्थाओं से, पॉलिटिकल पार्टियों से सुझाव भी मांगे थे कि वो अपने सुझाव इस पूरे मामले को लेकर दे सकते हैं, जिसमें उनके सुझाव पर सम्यक विचार होगा और वो चीजें जो वास्तव में आवश्यक हैं उनको भी शामिल किया जाएगा और जिन चीजों को लेकर सवाल उठ रहे हैं उन पे सॉल्यूशन और उनके बीच सहमति बनाने की कोशिश होगी। तो जेपीसी के पास ऐसे बहुत सारे पत्र, साथ ही साथ बहुत सारे सुझाव आए हैं। उन सुझावों पर भी आज जब जेपीसी की बैठक होगी तो इसको लेकर चर्चा होगी और उम्मीद है कि उन सारी चीजों को लेकर सहमति बनाने की कोशिश होगी ताकि इस अधिनियम को आगे बढ़ाया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।